आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में कुछ बड़ी पेक्यूलियरिटीज हैं। मैं वो सब आपको लेके आया हूं डिस्कस करने के लिए कि आप बिना दिन गवाए हमें कैसे करना है और क्यों ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलते हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आया, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 फरवरी को आपको उसके पहले ही फॉर्म को सबमिट करना होगा। आपको पता है ये भी 2 पार्ट में होता है, तो जो नए रजिस्ट्रेशन है वो पहले होंगे, फिर उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट भरना होगा। तो ये अटेम्प्ट क्यों महत्वपूर्ण है, मैं ये बताना चाह रहा था आपसे। देखिए, अगर वैकेंसी वाइज देखें तो पिछले 8 साल बाद हाईएस्ट वैकेंसी आई है सिविल सर्विसेज में। 2014 में 1364 वैकेंसी थी, उसके बाद वैकेंसी लगातार घट रही थी। थोड़ा अगर 19 के एग्जाम्पल को हटा दें और 2022 में फिर 1011 वैकेंसी है और इस बार 1105 वैकेंसी। मतलब ये बम्पर बोनंजा है आपके लिए कि इस अटेम्प्ट को अगर आपने गंवाया तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? 1105 वैकेंसी का मतलब क्या हुआ? 1105 वैकेंसी का मतलब है कि आपका 3000 तो 13 गुना ज्यादा लिए जाएंगे इसमें, है ना। 1100 गुणते 13 गुना कर लीजिए। 1100 गुणते 13 गुना अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रीलिम्स लोग क्वालिफाई होंगे। 1000 सीट पे 13,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं। अब 1100 पे आप क्या समझे, 1100 पे कितने लोग होंगे, फिर आपको 100 पे फिर 1300 हो गए, तो तकरीबन आपके 14,500 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करा जाएंगे। मतलब ये एक तरह से आपके लिए एक किस्मत की घंटी हो सकती है और आप सफलता के उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे परेशान हो जाते हैं आप, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है लोगों के लिए। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये आपके लिए एक तरह से इस गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए मौका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब अगली बात है कि कैंडिडेट इंश्योर करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी और एग्जामिनेशन के लिए क्या है ना। तो प्रोविजनल अभी क्या है, रिक्वेस्ट टू क्लैरिफाई केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना। एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, किस डिपार्टमेंट से? डीओपीएनटी जो नोटिफिकेशन दे रहा है वो नोटिफिकेशन के रूल आपको पढ़ने हैं और कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो द एडमिशन टू ऑल स्टेजेस of the examination will be purely provisional subject to satisfying prescribed criteria। मतलब बिना एलिजिबिलिटी के आप मत डालिएगा फॉर्म। अगर ये गलती करे आप तो कई बार आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रीजन है, बहुत से लोग चेक करने के लिए यूपीएससी फॉर्म डालते हैं। यूपीएससी डेटाबेस मेंटेन करता है, आप चेक करने के लिए प्लीज कोई फॉर्म मत डालिएगा। आप टेस्ट सीरीज दे लीजिए, पेपर के बाद दे लीजिए, लेकिन वहां चेक करने के लिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विस के एग्जाम देना चाहते हैं तो यूपीएससी के साथ कभी भी गलत डेटा के साथ मत जाइएगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। फिर कैसे अप्लाई करें? तो आपको upsconline.nic.in पे जाना है। ठीक है, और यहां पे जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप उसका सेकेंड पार्ट आगे भर पाएंगे। ठीक है, अब ओटीआर पे आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम दिया जाता है ना। जब आपकी प्रोफाइल बन गई तो आपको उस डेटा को रजिस्ट्रेशन के 7 दिन के बाद, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपडेट विदिन 7 दिन अपडेट कर सकते हैं। 7 दिन के बाद ये ओपन नहीं रहेगा आपके अपडेशन के लिए। तो कोई भी कमी रह जाए तो उसमें बिना टाइम गवाए आप प्रिंट आउट निकालिए, चेक करिए, फिर उसको क्या करिए, आप उसको अगेन मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ जो ये हो गया, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। और तो आपको अगर एप्लीकेशन भर दिया है और आप अटेम्प्ट देना नहीं चाहते और विड्रॉ करना चाहते एप्लीकेशन, उसके लिए भी आपको सबमिशन के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आईडी कार्ड चाहिए आपको। आईडी कार्ड के तौर पे डिटेल्स आपको फोटो आईडी कार्ड, आधार, वोटर, पैन कार्ड में से कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और जो भी दूसरा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिटी के पर्पज से इशू करें, ये सारी चीज यहां पे आप यूज कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट फॉर्म क्या है? 21 फरवरी 2023 6 बजे तक। उसमें भी आपको 6 बजे शाम तक कंप्लीट करना होगा ये फॉर्म 6 PM। ठीक है,
6 PM के पहले पहले आपको फाइनल सबमिशन कर देना होगा। इस डेट को याद रखिएगा, इस टाइम को याद रखिएगा। अगर देखिए सीरियस कैंडिडेट हमेशा याद रखते हैं, बट स्टिल मैं कहूंगा कि जो लोग भी इस पे तैयार करते हैं सबको याद रखना होगा। और इस वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड भी आपका इसी पे अवेलेबल होगा, upsconline.nic.in पे आपका यूपीएससी का एडमिट कार्ड भी होगा, यहां से आप डाउनलोड करेंगे, है ना। और कोई एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट नहीं मिलेगा कि इंतजार कर रहे हैं घर में बैठ के कि बाई पोस्ट एडमिट कार्ड है। नो, एवरीथिंग मिले ऑनलाइन। पेनल्टी है, आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग, ठीक है। तो अगर रॉन्ग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग देगी, और ये आपको पता है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 3 गलत पे एक आपका सही प्रश्न काट दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ भी इंक्वायरी है तो आप इन नंबरों पे फैसिलिटेशन सेंटर के इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या यूपीएससी की जो बिल्डिंग है वहां पे जाएं, गेट नंबर सी के पास में आपको इनके इन पर्सन भी आप मिल सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स हैं उन पे भी 10 बजे के बाद 10 से 5 के बीच आप कोई भी क्वेरी यूपीएससी से कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन वगैरह बैंड है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और कोई वैल्यूएबल और ऐसी चीज ना ले जाए। दूसरी चीज, अब यहां पे इसमें आपको बताया 105 सीट आईआरएमएस के लिए भी है, और टोटल सर्विसेज जो यूपीएससी में है इस बार टोटल सर्विसेज है हमारी आपकी 21 सर्विसेज को के लिए रिक्रूटमेंट ये हो रहा है। और इनमें से आपकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है 37 वैकेंसी उनके लिए है, ठीक है। और उन 37 को भी इसमें मल्टीपल चीज में काटा गया है, ठीक। तो आप इस वीडियो में रोक के भी देख सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत है तो, ठीक है। फिर आगे आपका और कुछ खास चीजें नहीं है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद, वो आप ई-समवन लेटर फिर से डाउनलोड करेंगे अगर मेंस आप क्लियर करते हैं तो वहां पे भी आपको मौके मिलेंगे। ये सारी बात इस बारे में बताई गई है इसमें। आज के नोटिफिकेशन के हिसाब से बस यही चीज महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी यूनिक एग्जाम आईएएस में जो नंबर नीचे पट्टिका में दिए जा रहा है, यू कैन कॉल इन दीज नंबर्स। और वैकेंसीज को खास करके ध्यान रखिए कि ये जो वैकेंसीज हैं ये दोबारा पता नहीं कब इतनी ज्यादा आएंगी, इसलिए बी सीरियस। और इसके लिए हम लेकर आए आपके लिए 90 डेज का प्रोग्राम, आप उसको ज्वाइन करिए और गारंटी के साथ क्लियर्स करिए, क्योंकि यहां जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है। अगर तीनों मेन टीचर्स की बात करूं तो तीनों ने मिला के 18 बार किया, 6 बार तीनों ने किया है, तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों में है। तो आप आइए यूनिक एग्जाम से जुड़िए। धन्यवाद।